चिराग पासवान आए थे, हमको पता है कि चिराग पासवान से कुछ होने वाला नहीं है। जब उनका एसपी फोन नहीं उठाता है तो उनसे हो क्या पाएगा। जब उनसे साहेबगंज में सवाल किए तो हमको उनका बॉडीगार्ड धक्का दे देता है और हमको भगा देता है, और जब यहाँ पे हमने चिराग पासवान से सवाल किया तो यहाँ भी हमको धक्का दे करके हटा दिया गया। बेटी बताई कि हमको अंकल से डर लग रहा है, बद्री प्रसाद सिन्हा से, जो हॉस्टल का संचालक है जी। उसके बाद क्या हुआ? बेटी को हम कहे कि बुक वुक कुछ ले लो, भाई के कोचिंग करके आता है तो साथ ही लेके चलेंगे। 5 कॉल किए, बेटी नहीं उठाई, तो वहाँ जो कर्मी लोग काम कर रहे थे उनको बोले, लड़की सब आई, बोले तो गेट खोली, गए गेट खोली तो देखिए बेटी को लटके हुए। पहले से ऐसा कोई वाद विवाद नहीं था, सिर्फ मतलब बेटी कह रही थी कि हल्का फुल्का कास्टवाद मेरे साथ करता है। अच्छा, आपकी बेटी दूसरे कास्ट की और वो दूसरे कास्ट जी। फ़ोन किया, फ़ोन जब नहीं उठाई बच्ची, तो फिर वहाँ के जो कर्मी थे उसको बोले कि चलिए मतलब वहाँ देखिए कि क्या है। तो जब साथ में गए तो दरवाज़ा बंद था तो उसका कर्मी जो है, क्या बिहार में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या बिहार में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? खुशी पासवान के दरवाजे पे किस तरीके से खुशी के हत्यारों को फांसी दो, जस्टिस फॉर खुशी, पूरी तरीके से बैनर से पट गया है इनका घर, और तस्वीरों के माध्यम से आप साफ साफ दिखा दीजिए। यहाँ पे तमाम आप लोग आते हैं और सिर्फ अपना फोटो खिंचाकर चले जाते हैं, अपनी टीआरपी बटोर कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो आखिर ऐसे ऐसे परिवारों के लिए आगे कौन आएगा? चिराग पासवान आए थे, हमको पता है कि चिराग पासवान से कुछ होने वाला नहीं है। जब उनका एसपी फोन नहीं उठाता है तो उनसे हो क्या पाएगा। जब उनसे साहेबगंज में सवाल किए तो हमको उनका बॉडीगार्ड धक्का दे देता है और हमको भगा देता है, और जब यहाँ पे हमने चिराग पासवान से सवाल किया तो यहाँ भी हमको धक्का दे करके हटा दिया गया है। चिराग पासवान से भी कुछ होने वाली नहीं है। अगर आप बिहार में रहिएगा तो आपकी हत्या कब हो जाएगी, आपका बलात्कार कब हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हैं और आपको एक ऐसे परिवार से मिलाएंगे जिनके बेटी की आज से 1 महीना पहले हॉस्टल संचालक के द्वारा हत्या कर दी गई है। उसके बाद तमाम नेता मंत्री इनके परिवार से मिले, लेकिन तकरीबन 1 महीना हो गया और अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन भी किया और मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान भी किए हैं। अभी हम लोग आए थे यहाँ पे, चिराग पासवान भी आए थे, चिराग पासवान भी परिजन से मिले। आइए हम परिजनों से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करें। आप उनके पापा है खुशी के। सबसे पहले आप यह बात बताइए, घटना आप लोगों को कैसे पता चला और कब पता चला? हम तो बेटी से मिलने ही गए थे। कब गए थे आप? 1 तारीख को। 1 तारीख को गए थे तो मिले? जी मिले 4 बजे उसके के बाद आसपास। क्या हुआ? बेटी बताई कि हमको अंकल से डर लग रहा है, बद्री प्रसाद सिन्हा से, जो हॉस्टल का संचालक है जी। उसके बाद क्या हुआ? बेटी को हम कहे कि बुक वुक कुछ ले लो, भाई के कोचिंग करके आता है तो साथ ही लेके चलेंगे। अब जब हम भाई को लेके आए तब तक तो कितने देर बाद आप गए? 2-2.5 घंटा बाद गए। 2 घंटे बाद गए तो वहाँ का सिचुएशन क्या था? सिचुएशन क्या था, फोन लगा रहे थे, बेटी को फोन नहीं उठा रही थी। फोन नहीं उठा रहा है तो उसके बाद तो हमको चिंता सताने लगा। लगातार 4-5 कॉल किए, बेटी नहीं उठाई, तो वहाँ जो कर्मी लोग काम कर रहे थे उनको बोले, लड़की सब आई, बोले तो गेट खोली, गए गेट खोली तो देखिए बेटी को लटके हुए। तो मेरा तो सारा चीज सुध-बुध हॉस्टल के अंदर? हॉस्टल के अंदर, उसके अपने रूम में। उसका जो रूम था उसी रूम में? जी। तो उसके बाद आपने हॉस्टल संचालक से बातचीत करने का प्रयास नहीं किया? जी, प्रयास क्या करते हैं, हम तो बेटी को लेके अस्पताल भागे। मतलब वहीं मर चुकी थी या हॉस्पिटल? नहीं, वहीं मर चुकी थी। फिर भी अपना हॉस्पिटल लेके गए? फिर भी हम लेके गए, क्यों बाप जो है छोड़ेगा कि बाल बच्चा को। उसके बाद आपने हॉस्टल संचालक से बात करने का प्रयास किया या? वो तो कॉल किया हमको, अब उस समय कॉल किया? हॉस्टल संचालक कॉल किया। क्या बोला कॉल किया? कि कैसी है आपकी बेटी, फिर हमको कुछ पता ही नहीं चला, हम फोन उठाए नहीं, कोई बताया कि कॉल आयल था ऐसे ऐसे जी। बाकी उनकी माताजी है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमको पता है कि इस माँ के आंखों में जो आंसू है, उस आंसू को पोंछने वाला इस बिहार में कोई नहीं है, और इस माँ के मुंहों से कोई शब्द नहीं निकल पाएगी अपनी बेटी के लिए। फिर भी गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए इनकी माँ से हम बात करेंगे। आपको घटना के बारे में कुछ पता है चाची? घटना के बारे में पता है। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? बेटी के हॉस्टल संचालक हत्या कर दिया। किसी चीज का वाद विवाद पहले से था क्या हॉस्टल संचालक से? पहले से ऐसा कोई वाद विवाद नहीं था, सिर्फ मतलब बेटी कह रही थी कि हल्का फुल्का कास्टवाद मेरे साथ करता है। अच्छा, आपकी बेटी दूसरे कास्ट की और वो दूसरे कास्ट? जी। हॉस्टल में कितने दिन से आपकी बेटी रह रही? 2 महीना। 2 महीना से। 2 महीना के और 2 महीना बाद आपकी बेटी की हत्या। बाकी उनके मामा जी हैं, इनसे भी हम घटना के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आपको घटना के बारे में कुछ जानकारी है? जी जी। क्या जानकारी है? 1 अगस्त की यह घटना है। 1 अगस्त को जो है कि मेरा भांजा जो है वो आकाश में पढ़ता था, तो आकाश में जो है कि मेरे जो जीजा जी हैं, जो मृतका जो खुशीराज के जो पिताजी हुए, वो मेरे भांजा को लेके आकाश इंस्टीट्यूट जा रहे थे। जाने के क्रम में ही आकाश से पहले मिठनपुरा में जो है कि वो जो है कि खुशी से मिले। खुशी से मिलने में
मिलने मिलने पर जो है से खुशी बताई कि पिताजी हम घर चलेंगे। सो हमको यहाँ पे जो संचालक है उससे डर लग रहा है। तो यह बात जब वो जातीय भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था ये क्या? पूर्व में एक दो बार बच्ची बताई थी कि हमको जो है कि हमारे साथ जो है इस तरह से जो है कि हम जो मतलब छोटी जाति वाली बात जो है कह के हमको जो है कि धुतकारा जाता है। ये पूर्व में एक दो बार वो बताई थी, तो हम लोग बोले कि अच्छा ठीक है। सो हम लोग इस पे जो है बातचीत करेंगे हॉस्टल संचालक से कि आप लोग ऐसा काहे जातीय जो है भेदभाव करते हैं। लेकिन उस दिन जो है से इसके पिताजी को जो उसके अपने पिताजी को बताई कि हम पापा घर चलेंगे, तो उसके पिताजी बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं, बउआ को छोड़ देंगे, मतलब वो उसके भाई के बारे में यहाँ आकाश में और फिर उधर से लौटेंगे तो तुमको हम साथ में लेते चलेंगे। तो उधर से जब बउआ को लेके जब आए बेटी से मिलने, फ़ोन किए, चूँकि गर्ल्स हॉस्टल है तो उसमें तो डायरेक्ट कोई गार्जियन जा नहीं सकता है, तो फ़ोन किए, फ़ोन जब नहीं उठाई बच्ची, तो फिर वहाँ के जो कर्मी थे उसको बोले कि चलिए मतलब वहाँ देखिए कि क्या है। तो ये जब साथ में गए तो दरवाज़ा बंद था, तो उसका कर्मी जो है वो सब मिल के जो है दरवाज़ा खोला, उसमें ये भी सहयोग किए। लेकिन दरवाज़ा वहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल का जो कमरा है, तो कमरा जो है वह 2 कमरों के बीच में जो है दीवार नहीं है, वह पलाई से घेरा हुआ है, और पलाई से घेरा हुआ है तो पूरा ऊपर तक छत तक सटा नहीं हुआ है। पलाई का ऊँचाई जो है कि ज़मीन की ऊँचाई से लगभग 5 या 6 फीट है। उसके बाद जो है पूरा ऊपर खाली है। हत्या करके आत्महत्या का प्रयास। जी, जी, तो वो पूरा का पूरा जो है कि कोई हत्या करके जो है कि चाहेगा कि इस रूम कमरे से दूसरे रूम चले जाए, जी। ये पूरा का पूरा है। बगल में पलाई के बगल में रैक भी, जो लोहा वाला रैक होता है बच्चों के लिए, वो भी रखा हुआ है, तो उसपे चढ़ के जो है आसानी से जो है तो ये हत्या किया गया है। दूसरी बात है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई है कि इलेक्ट्रिक करंट है उसको लगाया गया, तो कोई बच्ची अगर इलेक्ट्रिक करंट लगा लेगी तो यह सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक करंट लगाने के बाद बच्ची बेहोश हो जाएगी, तो बेहोशी की अवस्था में कैसे खुद को वो फांसी लगा लेगी? अगर फांसी लगा लेगी तो फिर उसको इलेक्ट्रिक करंट कौन लगाएगा? यह सोचने वाली बात है। तो यह क्या किया गया है कि पूरी तरीके से उसको इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया है। इलेक्ट्रिक करंट लगाने के बाद अधमरा अवस्था में जो है कि उसको टाँग दिया गया है। टाँग दिया गया है जिससे कि यह लगे कि वो आत्महत्या है। ले और यह जो मुज़फ्फरपुर का जो जो पुलिस प्रशासन है वह मतलब अभियुक्त से मिला हुआ है, और अभियुक्त भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है। जी नहीं, और अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार ही नहीं की। अपराधियों को, जो भी अपराधी थे, जो अभी अभियुक्तगण थे, वो अभियुक्तगण, सारे अभियुक्तगण को जो है हमारे गाँव के जो लोग गए थे, वह पकड़ के पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस कहीं से उनको गिरफ्तार नहीं की है। उसका बहुत सारे वीडियो जो हैं कि बहुत सारे चैनलों पे चल रहे हैं कि हमारे गाँव के जो ग्रामीण गए थे, वह जो हॉस्टल संचालक का घर आपके घर से कितना दूर है? जी, हॉस्टल संचालक का जो घर है वो हमको एक्यूरेट उसका घर कहाँ है हमको नहीं पता है। लेकिन वह जो है हॉस्टल जो है हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे है। जी। ए बद्री प्रसाद सिन्हा, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम हॉस्टल का संचालक हो ना, और तुम्हारे हॉस्टल में एक लड़की की हत्या हो गई है ना, या वो लड़की आत्महत्या कर ली है ना, तो इस चीज को भी जांच करवाओ। तो वो लड़की आत्महत्या कर ली, अगर हत्या किया है तुम, तो तुम पुलिस प्रशासन में आज नहीं जाओगे, लेकिन कल जरूर जाओगे। और तुम जो जातीय भेद लड़की में पैदा कर रही थी कि हम ऊंचे जाति के और तुम नीचे जाति के, तो हम बिहार सरकार और मुजफ्फरपुर प्रशासन और बिहार प्रशासन से पूछना चाहते हैं, क्या बिहार में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या बिहार में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? और अगर आपको जात पात ही करना था तो शायद आप हॉस्टल नहीं खोलते, आप पॉलिटिक्स में उतर जाते और वहीं पे जात पात करते, तो ये लड़की आपके हॉस्टल में नहीं जाती और आज उनकी माँ का गोद सूना नहीं होता। बाकी भाई आप तस्वीरों को दिखा दीजिएगा। अभी हम खुशी पासवान के दरवाजे पे किस तरीके से खुशी के हत्यारों को फांसी दो, जस्टिस फॉर खुशी, पूरी तरीके से बैनर से पट गया है इनका घर, और तस्वीरों के माध्यम से आप साफ साफ दिखा दीजिए। यहाँ पे तमाम नेता आ रहे हैं, हम तमाम नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आखिर आप लोग आते हैं और सिर्फ अपना फोटो खिंचाकर चले जाते हैं, अपनी टीआरपी बटोर कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे परिवारों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो आखिर ऐसे ऐसे परिवारों के लिए आगे कौन आएगा? जब वोट आपको ही करेंगे तो अपना अधिकार किससे मांगेंगे? जब इनके साथ अन्याय होगा तो इनको न्याय दिलाने वाला कौन होगा? चिराग पासवान आए थे, हमको पता है कि चिराग पासवान से कुछ होने वाला नहीं है। जब उनका एसपी फोन नहीं उठाता है तो उनसे हो क्या पाएगा? जब उनसे साहेबगंज में सवाल किए तो हमको उनका बॉडीगार्ड धक्का दे देता है और हमको भगा देता है, और जब यहाँ पे हमने चिराग पासवान से सवाल किया तो यहाँ भी हमको धक्का देकर के हटा दिया गया है। चिराग पासवान से भी कुछ होने वाली नहीं है। पप्पू यादव भी 1 महीने का अल्टीमेटम दिए थे, तकरीबन 1 महीना भी अल्टीमेटम खत्म होने वाला है, लेकिन पप्पू यादव का भी कुछ हुआ नहीं। पप्पू यादव भी अपना टीआरपी बटोर लिए, उसी तरीके से चिराग पासवान भी आए, चिराग पासवान भी अपना फोटो खिंचा लिए चल गए। बाकी देखने वाली बात यह होती है कि पीड़ित परिवारों को कब तक न्याय मिल पाएगी और कैसे न्याय मिल पाएगी। बाकी अगर आप लोग सच्चाई को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए और निकम्मी सरकार को बता दीजिए कि आज भी हमारे देश में न्याय लेने वाले लोग इसी देश में खड़ा है और आपसे न्याय लेकर ही रहेंगे। बाकी आप लोग पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है, आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद।